नमस्कार दोस्तों। आज की इस डीप डाइव चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारी और आपकी जेब से जुड़ा है। हम समझने वाले हैं फाइनेंशियल अप्रूवल सिस्टम के अंदर की सच्चाई और उसके अंदर छिपी एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जो सच में एक गेम चेंजर हो सकती है। आज हमारा फोकस होगा स्कोर केयर सॉल्यूशंस पर। तो चलिए देखते हैं कि ये क्रेडिट रिपेयर सिस्टम आखिर काम कैसे करता है और कैसे ये एक जबरदस्त प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बन सकता है। लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, आज के टाइम में लोन या क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? मतलब सोचिए, आप अपना सपनों का नया घर लेने जा रहे हैं या कोई नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं या शायद अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन अप्लाई करते हैं और अचानक से पता चलता है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। क्यों? ऐसा क्या हो गया? ये सारी रुकावट ना एक छोटी सी रिपोर्ट से जुड़ी होती है, जिसे हम आसान भाषा में फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड कहते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए आज की इस चर्चा के मेन पॉइंट्स कुछ इस तरह रहेंगे। पहला, द क्रेडिट स्कोर रियलिटी। दूसरा, रीजंस फॉर स्कोर ड्रॉप्स। तीसरा, स्कोर केयर सॉल्यूशंस एंड सपोर्ट। चौथा, द फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और आखिर में हम बात करेंगे जॉइनिंग स्कोर केयर सॉल्यूशंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, द क्रेडिट स्कोर रियलिटी, यानी इस फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड की असल सच्चाई क्या है। अब ये सिबिल स्कोर आखिर है क्या चीज? सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक बेहद डिटेल फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होता है। बैंक्स इसका इस्तेमाल सिर्फ ये तय करने के लिए करते हैं कि सामने वाला इंसान उधार लेने के बाद कितना जिम्मेदार रहेगा। हैरानी की बात पता है क्या है? भारत में लगभग 70% लोगों को अपने क्रेडिट स्कोर का सही अंदाजा तक नहीं होता। और आज के दिन लाखों लोग सिर्फ इसीलिए परेशान घूम रहे हैं क्योंकि इस रिपोर्ट में उनके मार्क्स कम आए हैं। लोन रिजेक्ट हो जाता है, क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक हो जाते हैं और देखते ही देखते टेंशन बढ़ती चली जाती है। अब देखिए, बैंकिंग सिस्टम लोगों को इवैल्यूएट कैसे करता है, इसका बड़ा ही सीधा सा हिसाब है। अगर आपका स्कोर 750 या उससे ज्यादा है तो समझिए ग्रीन सिग्नल, इजी लोन अप्रूवल मिल जाता है, रास्ता बिल्कुल साफ है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर स्कोर खराब है तो सीधा लोन रिजेक्शन मिलता है और बैंक ऐसे लोगों को तुरंत एक रिस्की कस्टमर की कैटेगरी में डाल देते हैं। ये इक्वेशन सुनने में शायद थोड़ी कठोर लगे, पर रियलिटी यही है और हमें इसे समझना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, रीजंस फॉर स्कोर ड्रॉप्स। आखिर सिस्टम में ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं जो स्कोर गिरा देते हैं? तो सिस्टम में ना कुछ आम रेड फ्लैग्स यानी खतरे के निशान होते हैं जहां लोग अक्सर उलझ कर रह जाते हैं। जैसे सबसे पहला है डीपीडी, जिसका टेक्निकल मतलब होता है लेट पेमेंट हिस्ट्री। फिर आते हैं आपके राइट ऑफ स्टेटस, सेटल्ड अकाउंट्स और सूट फाइल्ड केसेस। इसके अलावा अगर डीबीटी एरर्स हैं या आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन बहुत हाई है तो वो भी काफ़ी डैमेज करते हैं। ये सारी वो बातें हैं जिन्हें बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं करता और यही वजह बनती है उन कंटिन्यूअस रिजेक्शंस की जो लोगों को झेलने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक काफ़ी दिलचस्प और राहत देने वाली बात यह है कि हमेशा गलती उधार लेने वाले की नहीं होती। जी हाँ, कई बार तो खुद बैंकिंग सिस्टम की गलतियों या फॉल्टी रिपोर्टिंग की वजह से क्रेडिट स्कोर ढस जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसे हजारों लाखों केसेस हैं जहां बस एरर्स पाए जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बहुत से लोग बिना किसी गलती के अनजाने में इन आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्हें बेचारों को अंदाजा भी नहीं होता कि उनकी रिपोर्ट में किसी और की गलती से गलत इन्फॉर्मेशन दर्ज की जा चुकी है। यहीं पर आती है हमारी तीसरी कड़ी, स्कोर केयर सॉल्यूशंस एंड सपोर्ट और उनके प्रोफेशनल इंटरवेंशंस। अब सवाल ये है कि भाई साहब, ये प्रोफेशनल सपोर्ट आखिर दिखता कैसा है? तो स्कोर केयर सॉल्यूशंस इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए 3 मेन कैटेगरीज में काम करता है। पहला है एरर करेक्शंस, जिसके अंदर डीबीटी करेक्शन और राइट ऑफ स्टेटस करेक्शन जैसी चीजें आती हैं। फिर आता है लीगल एंड ब्यूरो सपोर्ट, जहां डीपीडी रिमूवल और सूट फाइल जैसे पेचीदा लीगल मामले सुलझाए जाते हैं। और तीसरा है जनरल गाइडेंस, जिसमें अपना स्कोर सुधारने के तरीके और हर तरह का क्रेडिट ब्यूरो सपोर्ट मिलता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उन्हीं रिपोर्टिंग एरर्स को ठीक करने के लिए डिजाइन किया गया है जिनकी हमने अभी बात की थी। देखिए, इस पूरी प्रोसेस का सबसे बड़ा मकसद क्या है? क्लाइंट्स को बिल्कुल सही लीगल प्रोसेस और एक वेल स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस देना।
क्योंकि सच बताऊं तो क्रेडिट स्कोर को ठीक करना ना कोई अंदाजे लगाने वाला या तुक्के मारने वाला खेल नहीं है। एक गलत कदम क्रेडिट रिपोर्ट को हमेशा के लिए और भी ज्यादा डैमेज कर सकता है। इसीलिए इन समस्याओं को एकदम सेफ तरीके से सुलझाने के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल सपोर्ट का होना एब्सोल्युटली क्रूशियल हो जाता है। अब यहाँ से हम आते हैं अपने चौथे और सबसे एक्साइटिंग पॉइंट पर, द फ्रैंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी एक समस्या को बिजनेस में कैसे बदला जाए। यहाँ एक काफी पावरफुल और आउट ऑफ द बॉक्स सोच सामने आती है। सोचिए, अगर लाखों लोगों को ये सेम प्रॉब्लम है तो इसे ठीक करना सिर्फ एक सोशल सर्विस नहीं है, बल्कि ये एक मैसिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। हमारे देश में जहां इतनी बड़ी आबादी इस बैड क्रेडिट की बीमारी से परेशान है, वहां उन्हें सही रास्ता दिखाना और उनकी मदद करना एक काफी हाईली लुक्रेटिव बिजनेस बन सकता है। इट्स ट्रूली अ गेम चेंजर। और जो नए एंटरप्रेन्योर्स इस फ्रैंचाइज प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए फायदे ही फायदे हैं। आपको एब्सोल्युटली स्क्रैच से ट्रेन किया जाता है, कंप्लीट बिजनेस ट्रेनिंग मिलती है, क्लाइंट हैंडलिंग सपोर्ट होता है, टेक्निकल गाइडेंस, मार्केटिंग असिस्टेंस, मतलब पूरा इकोसिस्टम आपको दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, ये एक एकदम रेडी बिजनेस मॉडल है जिसमें इनकम पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ये क्लियर दिखाता है कि मार्केट में अब इस सेक्टर में एंट्री लेना कितना आसान हो गया है। और पता है, इस बिजनेस मॉडल की एक और रोचक बात क्या है? इसकी जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी। आप चाहो तो इस मॉडल को पूरी तरह से अपने घर से ऑपरेट कर सकते हो, या फिर अगर आपका विजन थोड़ा बड़ा है तो एक डेडिकेटेड ऑफिस सेटअप बनाकर भी चला सकते हो। ये छूट इसे हर तरह के बिजनेस ओनर्स के लिए काफी प्रैक्टिकल और डुएबल बनाती है। तो चलिए आते हैं आखिरी और पांचवें पॉइंट पर, जॉइनिंग स्कोरकेयर सॉल्यूशंस, टेकिंग कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल फ्यूचर्स। अब किसी भी नए बिजनेस में घुसने से पहले सबसे पहला डर क्या होता है? शुरुआती लागत, यानी इन्वेस्टमेंट, राइट? इस फ्रैंचाइज की ओरिजिनल कॉस्ट ना 99,999 रुपए तय की गई थी, जो कि देखा जाए तो इस लेवल की ट्रेनिंग और रेडीमेड मॉडल के हिसाब से ठीक थी। लेकिन कंपनी अभी एक लिमिटेड टाइम एक्सपेंशन ऑफर चला रही है, जिसने इस एंट्री बैरियर को लिटरली तोड़ के रख दिया है। ये नया नंबर सुनकर शायद आप भी थोड़े हैरान होंगे, और वो नंबर है सिर्फ 999 रुपीज। जी हाँ, कोई मजाक नहीं, सीधा 9,999 रुपए से ड्रॉप होकर सिर्फ 1999 रुपीज। इस ऑफर के पीछे का मेन आइडिया यही है कि फ्रैंचाइज को तेजी से एक्सपैंड किया जाए, ताकि जो भी लोग थोड़े से भी एम्बिशियस हैं, वो बिना किसी बड़े फाइनेंशियल रिस्क के इस सर्विस सेक्टर में अपना करियर शुरू कर सकें। तो जो लोग इस बढ़िया मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते बिल्कुल क्लियर हैं। सीधा फोन नंबर 8876296246 पर कॉल किया जा सकता है, या फिर इनकी वेबसाइट scorecare.in पर जाके सारी डिटेल्स देखी जा सकती हैं। और अगर आपको फिजिकली ऑफिस विजिट करना हो तो इनका ऑफिस असम के धेमाजी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ठीक सामने है। पूरा सेटअप रेडी है उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में एक सॉलिड और नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद आखिर में ध्यान जाता है इनकी सबसे मजबूत टैगलाइन पर, स्कोरकेयर सॉल्यूशंस, रिपेयर क्रेडिट, बिल्ड फ्यूचर। ये एक ऐसी कंपनी लगती है जो सिर्फ कागजों पर मार्क्स ठीक करने का दावा नहीं कर रही, बल्कि लोगों को सच में एक बेहतर भविष्य बनाने का प्रैक्टिकल मौका दे रही है। तो एक आखिरी सवाल आप सभी के लिए छोड़कर जा रहा हूं। आज के इस दौर में जब फाइनेंशियल हेल्थ लाइफ की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है, क्या लोग अपने फाइनेंशियल फ्यूचर और अपने करियर दोनों की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं? इसे सोचिएगा जरूर। और इसके साथ ही हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको इस सिस्टम के बारे में एक एकदम क्लियर और फ्रेश पर्सपेक्टिव मिला होगा।